हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया और इसमें जो है उपचयन अपचयन है ना, इस दोनों को हम लोग समझेंगे। जैसे कि उपचयन आप देख रहे हो, वह रासायनिक ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकाल दिया जाए। निकालने का मतलब ह्रास हो, हानि हो, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसे उपचयन कहते हैं। और रिडक्शन की बात करें, अपचयन की बात करें, तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का त्याग या ह्रास हो, ऑक्सीजन की हानि हो, ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाए, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, उसे हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो उपचयन की परिभाषा, अपचयन की परिभाषा हमने समझ लिया। अब देखिए, हमारे एनसीईआरटी बुक में जो है कुछ परिभाषा तो यहाँ पे जो है आपको हम बता दें, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं। हमारे एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कॉपर की अगर बात करें, यहाँ पे क्या दिया है? कॉपर। ये कॉपर है। कॉपर जो है, ये जब इसको, कॉपर कहाँ होता है? तार में होता है। तो हमारे यहाँ से कबाड़े वाले लोग तार वार ले जाते हैं, है कि नहीं, हमसे लेके, तो क्या करते हैं? वो जलाते हैं। तो कॉपर को जब जलाया जाता है ना, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जब कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाएगा, यानी दहन किया जाएगा, यानी यहाँ पे तापन क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा। तो क्या बनाएगा? CuO। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये प्रायः बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, पहला नंबर का उदाहरण, मतलब पहला नंबर का परिभाषा, उपचयन देख रहे हो। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? कॉपर जो है ना, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जाकर के यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का योग हुआ ना, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जो है जाके ऐड हो गया, यानी इस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ग्रहण हो या ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है उपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। इसी तरह ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक, काला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला कलर का। लेकिन हमें शुद्ध रूप में चाहिए। कॉपर कैसा चाहिए? शुद्ध। तो लेकिन ये ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है। कॉपर की ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड को हटा करके हमें शुद्ध कॉपर चाहिए। हमें क्या चाहिए? शुद्ध कॉपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो CuO है ना, ये क्या है? CuO। इसकी अभिक्रिया जो है प्रायः हाइड्रोजन गैस से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं? हाइड्रोजन गैस से। तो क्या हो जाता है? कॉपर इसमें से निकल जाता है और H2O जल का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इस अभिक्रिया में आपको देखने को क्या मिल रहा है? इस अभिक्रिया में ये जो कॉपर है, इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा था? ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यहाँ पे ह्रास हो रहा है, यानी कॉपर का क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। ये जो कॉपर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, यानी ऑक्सीजन इसमें जाके जुड़ा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमने क्या देखा? वो अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या जुड़ जाता है ना। और तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा उपचयन, जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज्यादा क्या है? क्रियाशील है। कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील है तो क्या किया? ऑक्सीजन को ये जो है अपने साथ इसके कॉपर में से विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। यानी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लेकर के जुड़ के जल का निर्माण कर देता है। अब कॉपर जो है यहाँ पे अकेला बच जाता है, यानी इसमें से ऑक्सीजन जो है निकल जाता है और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है ना, अपने से अधिक क्रियाशील तत्व के साथ जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अपचयन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? यहाँ पे ह्रास होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है ना। तो योग होता है तो उपचयन, ह्रास होता है तो अपचयन। लेकिन इतनी सी है ना उदाहरण इस चीज को समझाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बस इतनी बातें दी है। तो मैं आपको इसके बारे में
ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कुछ और बातें आपको समझाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो आइए कुछ उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हम समझा देते हैं। उपचयन, हम एक लाइन खींच देते हैं बर्लिन की दीवार और यहां पे लिख देते हैं अपचयन। उपचयन, अपचयन। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको हम समझा देते हैं। देखिए, उपचयन वहां होगा ना, ऑक्सीडेशन वहां होगा, ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ेगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ना होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, पहली बात होगी। दूसरी बात आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला तो हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्योंकि हम सभी जानते हैं O के ऊपर 2- होता है। O के ऊपर क्या होता है, 2- होता है। और ये जब 2- होता है तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑक्सीजन क्या होता है, प्राय विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। और विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या होना, जुड़ना, का जुड़ना। नेक्स्ट जो बातें इसमें देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का, जहां पे उपचयन होगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। और क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। और हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक तत्व होता है, विद्युत धनात्मक, क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हो प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक तत्व। यानी इसको लिख सकते हैं विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। ये इतनी बातें आपको उपचयन जहां होगा देखने को मिलेगा। पहला क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज माइनस होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसी तरह हाइड्रोजन का निकलना और विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक तत्व होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होते हैं प्लस। इसी तरह अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या देखे हो, ऑक्सीजन का जुड़ना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहां हम लिखेंगे पहला पॉइंट, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना पहला पॉइंट देखने को मिलेगा। और हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ठीक इसके ऑपोजिट होगा, है ना। यानी यहां पे आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जुड़ना होता है। इसी तरह यहां पे देखने को क्या मिलेगा आपको, कि हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां पे क्या था, हाइड्रोजन का निकलना, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। और क्या देखने को मिलेगा आपको, और देखने को मिलेगा हाइड्रोजन जो होता है विद्युत धनात्मक तत्व होता है, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। ये जो आपको मैंने बातें यहाँ पे लिखा है, ये बातें जो है, जैसे कि उपचयन में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का यहाँ होता है जुड़ना, यहाँ पे क्या होता है उपचयन, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है। विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ता है। हाइड्रोजन यहाँ पे निकलता है उपचयन में और यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता है। विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, मतलब विद्युत धनात्मक तत्व का
जुड़ना, है ना। तो उपचयन अपचयन में ये दोनों बातें देखने को मिलेगी। अब देखिए इस पे कुछ उदाहरण आपको हम समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको हम बतलाते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यहां पे आपको बता दें, सोडियम जो है अभिक्रिया किया किससे? क्लोरीन से। सोडियम ने अभिक्रिया किया किससे किया? क्लोरीन से किया। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, सोडियम जो है उसने क्या किया? सोडियम ने क्या किया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। किसको दिया? तो क्लोरीन को दिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, है ना। तो यहां पे दो बातें आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे मैं आपको अभी बताया हूं, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी उपचयन यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्या हो रहा है यहाँ पर? यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सोडियम का क्या हो गया? सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम का यहाँ पर क्या हो गया? तो ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो यहां लिख देते हैं, सोडियम का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकरण। सोडियम का हुआ ऑक्सीकरण। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। किसको दिया? तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको? क्लोरीन को दिया। तो क्लोरीन को जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन लिया गया, है ना, एक जगह जो है इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो होता है ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है। और जो ऑक्सीजन ले रहा है, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, वहां क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो यहाँ पे ये तो अपचयन हो रहा है ना। लेकिन क्लोरीन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को दिया। तो सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, तो क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन का यहाँ सोडियम के द्वारा क्या हो गया? तो अपचयन हो गया। क्या हो गया? तो अपचयन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लोरीन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है। यानी यहां पर सोडियम जो है क्लोरीन का क्या करवाया? सोडियम ने क्लोरीन का करवाया अपचयन। तो सोडियम यहां पे क्या है? सोडियम यहां पे अपचायक है। सोडियम यहां पे क्या है? अपचायक। क्या है? अपचायक है। सोडियम क्या है? अपचायक है। तो यहां पर सोडियम ने क्लोरीन का करवाया अपचयन। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम का, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम का, अब क्या करवा दिया? तो करवा दिया उपचयन, है ना। यानी ऑक्सीकरण करवा दिया। क्या करवा दिया? ऑक्सीकरण करवा दिया। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसने इसका करवा दिया, इसने इसका करवा दिया अपचयन। तो ये जो हो गया सोडियम यहां पे अपचायक हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करवा दिया? इसका सोडियम का क्या करवा दिया? उपचयन यानी ऑक्सीकरण करवा दिया। तो क्लोरीन यहां पे क्या है? क्लोरीन यहां पर क्या है? तो ध्यान दीजिए, क्लोरीन जो है यहां पर ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। किसका ऑक्सीकारक है? सोडियम का। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तो यहां पे क्या ध्यान देना है? तो देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन का हो जाता है अपचयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम का हो जाता है उपचयन। यानी यहां पर उपचयन अपचयन दोनों चीजें आपको साथ में देखने को मिल रही है। सोडियम के द्वारा क्लोरीन का हो जाता है अपचयन, क्लोरीन के द्वारा सोडियम का हो जाता है अपचयन। यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर के क्लोरीन का करवा दिया अपचयन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम का करवा दिया, क्या करवा दिया? उपचयन। तो यहां पर उपचयन अपचयन दोनों हो रही है। यानी सोडियम जो है एक अपचायक की तरह काम कर रहा है और क्लोरीन जो है एक ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है ना। तो यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है। उपचयन अपचयन दोनों साथ में हो रहा है। और ये जब दोनों साथ में होगा ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं
क्या कहते हैं? जब उपचयन अपचयन दोनों साथ में हो तो प्रायः ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया, है ना? तो ये बातें आपको यहां पर समझ में आया होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को जो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो धातु जो है, यहाँ पे सोडियम धातु है, अधिक क्रियाशील है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? ह्रास हुआ। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। यानी यहाँ पे आपने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी सोडियम जब इलेक्ट्रॉन, यानी उपचयन वहां देखने को मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अपचयन वहां देखने को मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो यही चीज जो आपको मैं समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है? तो यहाँ पे आप वही देख रहे हो, सोडियम में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी क्लोरीन जो है, क्लोरीन का सोडियम के द्वारा क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो सोडियम क्या हो गया? अपचायक हो गया। इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है? क्लोरीन करवा रहा है। इसलिए क्लोरीन क्या है? यहाँ पे ऑक्सीकारक है, और अपचायक कौन है? तो सोडियम है। तो ये जो अभिक्रियाएं आपने अभी देखा है, क्या देखा है? यहाँ पर क्या देखा है कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, है ना? तो कॉपर जो है यहाँ पे क्या है? कॉपर एक अपचायक है, ऑक्सीजन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जुड़ा है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है। तो कॉपर ने ऑक्सीजन का क्या करवा दिया? अपचयन करवा दिया। ऑक्सीजन ने कॉपर का क्या करवा दिया? उपचयन करवा दिया। तो यहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों आपको देखने को मिल रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां जाके जुड़ा, तो यहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां उपचयन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ेगा वहां अपचयन होगा। ये प्रायः दोनों क्या है? एक साथ ये हो रही है। तो एक साथ जब हो रही है तो प्रायः ये अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जहां पर उपचयन अपचयन दोनों साथ में हो, वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उपचयन अपचयन को अच्छे से समझा है। अगर अच्छे से समझा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, है ना? और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।